स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। उनकी कंपनियों में जो शेयर लगे हैं उसमें दरअसल भारी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल 31 जनवरी को अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन इसमें अडानी ग्रुप के मित्रों और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी, साथ ही जेएसडब्ल्यू ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सज्जन जिंदल, इसके अलावा भारती एंटरप्राइजेस के सीईओ सुनील मित्तल के अलावा सुधीर मेहता और पंकज पटेल जैसे उद्योगपतियों ने गौतम अडानी का साथ दिया है। इस मुश्किल वक्त में ये तमाम बड़े उद्योगपति गौतम अडानी के साथ आए हैं। इसी के अलावा आपको बता दें, अडानी के एफपीओ में अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने 3,200 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो भी अडानी ग्रुप में किया है। तो जाहिर तौर पर ये गौतम अडानी के लिए अच्छी खबर है। जिस तरीके से हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई और जिस तरीके का निगेटिव नैरेटिव जो है वो अडानी के खिलाफ फैलाया गया, उसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। और अब इस मुश्किल वक्त में उद्योगपति गौतम अडानी के जो खास मित्र हैं, तमाम उद्योगपति हैं, फिर चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी हो, फिर चाहे वो भारती एंटरप्राइजेस के सीईओ हो, या फिर इसके अलावा अडानी के एफपीओ में अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने भी निवेश किया है। ये अपने आप में अच्छी खबर है, जिसके चलते अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ को पूरी तरीके से सब्सक्राइब कर लिया गया है। आपको ये बता दें कि अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो गया है। शेयर बाजार के आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को आखिरी दिन गैर खुदरा निवेशकों यानी एनआईआई ने सब्सक्राइब कर लिया। अडानी एंटरप्राइजेस ने 4.55 करोड़ शेयरों को बोली के लिए रखा था, जिसके मुकाबले 4.62 करोड़ शेयरों का सब्सक्रिप्शन रहा। और रिपोर्ट के कारण मुश्किल दौर से गुजर रहे अडानी ग्रुप के लिए उनके कारोबारी दोस्त सामने आए हैं। ये जानकारी लगातार सामने आ रही है और यही वजह है कि अडानी एंटरप्राइजेस के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ को अब पूरी तरीके से सब्सक्राइब कर लिया गया है। जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई और उसके बाद अडानी ग्रुप के जो शेयर थे उसमें काफी गिरावट देखने को मिली। अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं गौतम अडानी का नेटवर्थ गिरकर $74 बिलियन पर पहुंच गया। अमेरिकी रिसर्च फर्म के निगेटिव रिपोर्ट के कारण शुरुआत में अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ के सब्सक्रिप्शन में सुस्ती देखने को मिली, लेकिन 31 जनवरी को आखिरी दिन जबरदस्त उछाल जो है वो उनके शेयरों में आया है और गौतम अडानी की कंपनी के एफपीओ में आखिरी दिन ये रिस्पॉन्स देखने को मिला है। एफपीओ को पूरा का पूरा सब्सक्राइब कर लिया गया है और अब गौतम अडानी जो है वो जो लिस्ट है जिसमें वो 10वें पायदान से भी नीचे पहुंच गए थे, लेकिन अब उन्होंने इस सूची में जगह बना ली है। अब वो 10वें पायदान पर पहुंच गए हैं, सबसे अमीर उद्योगपति देश के। जिस तरीके का कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जरिए उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ रचा गया, जाहिर तौर पर उसके बाद उनकी जो कंपनी है उनके शेयरों में ये भारी गिरावट दर्ज की गई। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम कंपनियों का साथ मिला है गौतम अडानी को, अपने खास जो उद्योगपति मित्र हैं उनका साथ मिला है, उसके बाद कहीं ना कहीं इस मुश्किल दौर से वो उभर रहे हैं। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुश्किल वक्त में अडानी के दोस्त और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी, सज्जन जिंदल, सुनील मित्तल, सुधीर मेहता, पंकज पटेल जैसे कारोबारी जो हैं वो उनकी मदद के लिए सामने आए हैं। अडानी के एफपीओ में अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने 3,200 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस कंपनी ने अडानी के एफपीओ में बोली लगाकर बड़ा भरोसा जताया है और अडानी ग्रुप में इससे पहले आईएसजी ने पहले भी निवेश किया है।
पिछले साल कंपनी ने अडानी ग्रीन में निवेश किया था। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अडानी ग्रुप के लिए एक मुश्किल दौर है और ये कंपनियां निवेश कर रही हैं, बल्कि इससे पहले भी इन कंपनियों ने निवेश किया है। बड़े बड़े लोगों ने अडानी एंटरप्राइजेस को बचा लिया है, इस तरीके की जानकारी भी सामने आ रही है। जिस तरीके से एफपीओ में सबसे ज्यादा गैर संस्थागत निवेशकों यानी एनआईआई ने दिलचस्पी दिखाई है, इन गैर खुदरा निवेशकों ने 3.13 करोड़ शेयरों की बोली लगाई और अडानी को इस मुश्किल वक्त में कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप के लिए ये बेहद खराब प्रदर्शन तब उस वक्त था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं डूबती नैया को अडानी ग्रुप ने आखिरकार पार लगा लिया है। और इस तरीके से ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि ये सबसे बड़े निवेशक जो हैं उनके ही खास दोस्त और उद्योगपति जो हैं अलग अलग ग्रुप के, वो दरअसल सामने आए हैं उनकी मदद के लिए। यही बड़ी खबर है। लेकिन जिस तरीके का षड्यंत्र कहीं ना कहीं अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी जो है हिंडनबर्ग द्वारा जारी रिसर्च रिपोर्ट में किया गया था, जिस तरीके का दावा अडानी ग्रुप की ओर से लगातार उस पर सफाई भी पेश की गई। आपको बता दें इस कड़ी में जो अडानी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं उनकी तरफ से बाकायदा बयान जारी किया गया और ये कहा गया कि ये पूरी रिपोर्ट जो है हिंडनबर्ग की वो झूठ का एक पिटारा है। और इतना ही नहीं, जलियांवाला बाग हत्याकांड से इस पूरी रिपोर्ट की तुलना उनके जरिए की गई। अडानी ग्रुप की ओर से जब उनके शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई तो एक बाकायदा बयान जो है 413 पेज का वो जारी किया गया। एक जवाब के तौर पर अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को इंडिया पर कैलकुलेटेड अटैक बताया और अडानी ग्रुप ने अपने जवाब में ये कहा कि ये केवल किसी खास कंपनी पर अनुचित हमला नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्थानों की आजादी, अखंडता, उनकी गुणवत्ता, ग्रोथ स्टोरी और भारत की महत्वाकांक्षा पर सुनियोजित हमला है। ये बड़ी बात अडानी ग्रुप की ओर से कही गई। लेकिन जैसे ही हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट सामने आई, अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। उसके बाद तमाम विपक्षी दलों ने अडानी ग्रुप को घेरते हुए सीधा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक किया, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हों, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो। इसके अलावा कई और नेताओं ने हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट को लेकर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और यहां तक कहा गया कि अडानी और अंबानी जो कि नरेंद्र मोदी के मित्र हैं, दरअसल वो इस तरीके का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे हैं। इस तरीके की बातें उनके जरिए कही गई। लेकिन जिस तरीके से इस रिपोर्ट के जरिए कहीं ना कहीं देश के सबसे बड़े उद्योगपति को कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश की गई, अब उस उद्योगपति को नीचे ना आना पड़े, इसके चलते उनके मित्र और तमाम अलग अलग जो कंपनीज हैं उनके मालिक सामने आए हैं। फिर चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, फिर चाहे वो भारती इंटरप्राइजेस हो, फिर चाहे वो अलग अलग कंपनीज के जो मालिक हैं, इंटरनेशनल कंपनीज अब कहीं ना कहीं अडानी के समर्थन में सामने आई हैं। और ये अपने आप में उन तमाम नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है जो कि कहीं ना कहीं हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के जरिए अडानी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। और यही बड़ी खबर है और अच्छी खबर है कि अडानी ग्रुप जिसको कमजोर करने की कोशिश इस रिपोर्ट के जरिए की गई, लेकिन वक्त रहते आपको बता दें अडानी इंटरप्राइजेस का जो एफपीओ है वो दरअसल पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो चुका है और इस मुश्किल वक्त में अडानी को अपने खास दोस्तों का साथ मिला है। फिर चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी हो, फिर चाहे वो जेएसडब्ल्यू ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सज्जन सिंह हो, भारतीय इंटरप्राइजेस के सुनील मित्तल और इसके अलावा अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने भी अडानी इंटरप्राइजेस में निवेश किया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।